जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमें अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी एसओए फॉर्म में रखना चाहिए या डीमैट अकाउंट में रहे? कई सारे नए इन्वेस्टर को इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, और जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर इसी टॉपिक पे मेरे से सवाल करते हैं। तो मैंने सोचा आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस के क्या फायदे और नुकसान हैं, आपके लिए क्या सही रहेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एसओए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। चलिए शुरू करते हैं एसओए से। एसओए का मतलब है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। जब आप किसी म्यूचुअल फंड एएमसी जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसी की वेबसाइट से या किसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म जैसे कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल या म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सीधा फंड हाउस के पास रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा किसी ब्रोकर के पास नहीं बल्कि सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास सेफ है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बिल्कुल फ्री है। इसमें कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता। ये क्लियर है? अब देखते हैं दोस्तों कि डीमैट क्या है। डीमैटेरियलाइज अकाउंट का कंसेप्ट हम सब जानते हैं। जैसे हम अपने शेयर्स और ईटीएफ को होल्ड करने के लिए डीमैट का यूज करते हैं, वैसे ही हम अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। इसमें आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो स्टॉक्स हों, बॉन्ड्स हों, म्यूचुअल फंड्स, सब एक जगह कंसोलिडेटेड व्यू में आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर आपको दिखते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको ब्रोकर का सालाना फीस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देनी पड़ती है। आइए अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है एसओए में और डीमैट में। ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी इन रिडम्पशन। एसओए में आप एक स्पेसिफिक रुपी अमाउंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 रिडीम करने हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस हिसाब से यूनिट्स रिडीम करेगा, चाहे वो डेसिमल्स में ही क्यों ना हो। ये होगा एसओए में। लेकिन अगर डीमैट में रिडम्पशन यूनिट्स के हिसाब से होता है, ठीक है, आप फ्रैक्शन में बेच नहीं सकते, आपको पूरे होल यूनिट्स ही बेचने पड़ेंगे। इससे अक्सर आपके पोर्टफोलियो में छोटे छोटे लेफ्ट ओवर बैलेंस बच जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अमाउंट में आप बेच सकते हैं एसओ में, लेकिन डीमैट में आपको यूनिट्स में ही बेचना पड़ता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, ये एक और डिफरेंस है। एसओए में आप अपने म्यूचुअल फंड को किसी भी प्लेटफॉर्म से ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप ग्रो में खोलिए, चाहे आप एंजल वन में खोलिए, चाहे आप जीरोधा में खोलिए, कोई भी एमसी की वेबसाइट हो वहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। आप किसी एक ब्रोकर से बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन डीमैट के केस में आप सिर्फ अपने उसी स्पेसिफिक ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट देख सकते हैं, अगर आपने डीमैट फॉर्म में रखा है। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हैं? जैसा कि मान लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, एसओए मेथड बिल्कुल फ्री है, लेकिन डीमैट में आपको अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। और कुछ ब्रोकर्स तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट से बाहर निकालने, डेबिट या रिडीम करने पर भी अलग से चार्जेस काट लेते हैं। एक और डिफरेंस है प्लेजिंग, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। लेकिन डीमैट का एक प्लस पॉइंट यह है कि आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को प्लेज करके या गिरवी रख सके आसानी से आपातकाल यानी इमरजेंसी में लोन ले सकते हैं। एसओए यूनिट्स को प्लेज करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है। अगर आप एक एक्टिव स्टॉक ट्रेडर हैं जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पर देखना चाहते हैं और आपको अलग अलग एप्स यूज नहीं करनी, तो डीमैट अकाउंट आपके लिए कन्वीनियंट है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आप सिर्फ एस के जरिए वेल्थ क्रिएट करते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल करना चाहते हैं, तो एसओए आपके लिए सबसे बेस्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक जरूरी बात, अगर आप अपनी होल्डिंग को एसओए से डीमैट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप कन्वर्जन रिक्वेस्ट फॉर्म अपने ब्रोकर या एमसी को सबमिट कर सकते हैं। पर एक बार यूनिट्स डीमैट में चले गए
तो उन्हें वापस एसओ में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ दोनों जगह है। आपको बस अपने कन्वीनियंस और हिडन चार्जेस का ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको एसओ और डीमैट का ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग पहली बार मेरे चैनल